नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। दाई का बेटा और कौशल वंश की दासी जो महल से बाहर निकल बगीचा भ्रमण कर रही होती है, तब फिर वो दोनों तय करते हैं कि हम महल वापस चलते हैं। भ्रमण करने के बाद वो दोनों जब जा रहे होते हैं महल की तरफ, तभी सामने एक सांप आ जाता है जो अपना रास्ता ढूंढते हुए गुज़र रहा होता है, जिसे देख वो दासी इतना ज़ोर से चिल्लाते हुए दाई के बेटे पे चढ़ जाती है कि वो बहुत अचानक से चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप क्या कर रही हैं? मैं डर गई हूँ। क्या क्या हुआ है? सामने देखिए, सांप है। हाँ, सांप है। तो क्या इसलिए आप मेरे ऊपर चढ़ी हुई हैं? इतनी कस के कौन गले लगाता है? पता है मेरी गर्दन टूट जाएगी। अरे आप मुझे उठाइए ना। फिर वो उसे उठाते हैं और कहते हैं, इतना मत चिल्लाइए, सांप डर जाएंगे। चिल्लाना नहीं चाहिए, वरना सांप डर जाते हैं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आप सांपों के साथ खेल चुके हैं। हाँ, हाँ, नहीं, मतलब सांपों के साथ मैंने खेला नहीं है। वो सब तो लड़के करते हैं। मैं तो लड़की हूँ, लड़कियों को सांपों के साथ थोड़ी ना खेलने मिलता है, या फिर वो थोड़ी ना जंगल में घूम सकती हैं। परिवार वाले छोड़ेंगे ही नहीं। तो फिर भी इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। ये तो सब कुछ पता है कि सांप जब भी देखो तो उन्हें नमन करके अपने रास्ते चल जाओ, ताकि उन्हें भी अपने रास्ते जाने को मिले। और अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। वो अपने रास्ते जब चले जाएंगे तब आप अपने रास्ते चले जाना। आप इतना चिल्ला करके उन्हें क्यों डरा रही हैं? आप डर नहीं रही हैं, आपको डर नहीं लगता। आपको देख के लग रहा है जैसे आपको एकदम से डर नहीं लगा। आप एकदम बहादुर आदमियों जैसे हैं। मैं तो हूँ। क्या? कुछ नहीं, मैंने ये कहा कि हाँ, मैं बहादुर आदमियों जैसी ही हूँ। मतलब इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए कि आप सांप देखकर डर जाएं। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि स्त्रियाँ डरपोक होती हैं। मैंने ये कब कहा? आपने तो खुद ही साबित किया। आप बहुत बुरी हैं, पता है आपको। अच्छा, आप बुरी नहीं हैं जो आप मेरी गोद पे चढ़ी हुई हैं। वो तुरंत उन्हें नीचे गिरा देते हैं। आ, मुझे लगी। थोड़ी देर पकड़ नहीं सकती थी? आप बहुत भारी हैं और मैं काफ़ी देर से आपके ऊपर पकड़ी हुई थी। आपको समझ नहीं आता, मैं भी एक स्त्री हूँ। मैं आपको कितनी देर तक पकड़ के रख सकती हूँ? आप सांप की वजह से उछलकर मेरी गोद में आ गई, इस वजह से मैंने आपको पकड़ लिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपको पकड़ के रखूँगी। ओह, माफ़ कर दीजिएगा। मेरे वजह से आपके हाथ में दर्द हो गया। कोई बात नहीं, आप जब इतना कह ही रही हैं तो मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? यही कि आप मेरे पीछे पीछे नहीं आएंगी। क्या मतलब? मतलब साफ है कि आप मेरे पीछे पीछे मेरे पास नहीं आएंगी। क्यों? आप औरत से आदमी बन जाएंगी? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बस आपको देखकर ऐसा लगा कि आप मेरे करीब आने से डर रही हैं। अगर ऐसा है बात है तो बता दीजिए। नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं महल के। मैं कब से सिर्फ आपको ही वक्त दिए जा रही हूँ। मेरे पास और भी काम हैं, पर मैं मतलब आप कह रही हैं कि आप मेरी वजह से कोई काम नहीं कर पा रही हैं और इस वजह से आप परेशान हो गई हैं, है ना? मेरी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। ये परेशानी हो रही है तो फिर आप मुझे कह दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। बस महल में इतने सारे अतिथि आए हुए हैं, उन्हें भी तो मेरी ज़रूरत होगी ना। मैं कब से सिर्फ आपको ही वक्त दे रही हूँ। ओह, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो साथ में महल चलते हैं। महल जा कर के मैं आपको आपके काम के लिए छोड़ दूँगी। आप कहीं तो मैं आपकी मदद भी कर दूँगी। नहीं, आप मेहमान हैं। आप मेहमान होते हुए आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? आप भी तो मेरी मदद कर रही हैं ना। मैंने आपकी कौन सी मदद की? इतने वक्त से आपने मुझे संभाला तो है। मुझे लगता था कि कोई मुझे इस तरह से संभाल नहीं सकता। अब तक हर कोई मुझे कहता था कि मैं रानी की गुलाम हूँ, जो सिर्फ रानी की इर्द-गिर्द, रानी की बात मानती हूँ, रानी की चरण सेवा करती हूँ। यही सब लोग कहते थे और सही भी कहते थे, गलत नहीं थे। क्योंकि जब मुझे रानी की सेवा करने का मौका मिला तो मैंने पूरे दिल से रानी की सेवा की। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी सेवा करने का मुझे फल में ये मिलेगा कि मैं सिर्फ पूरी ज़िंदगी मुझे महल में गुजारनी पड़ेगी। ये सोचकर जब मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैं ये सोचकर थोड़ी नाखुश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे पूरी जीवन के लिए कारावास में डाल दिया और मैं इस काल कोठरी में पूरी ज़िंदगी के लिए सड़ूंगी। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। ऐसा लगा यहाँ आकर जैसे मैं उस काल कोठरी से बाहर आ गई। इसलिए आपका शुक्रिया। जानती हैं, कोठरी वो नहीं होती है जो सिर्फ 4 दीवारों से खड़ी होती है और वहाँ पे आपको तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोठरी वो भी होती है जो मन के अंदर होता है और वो आपसे आज़ाद होने के लिए तड़प रहा होता है। जैसे एक पिंजरे में पंछी तड़प रहा होता है आसमान को देख, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ज़िंदगी की सारी उड़ान आज ओढ़ ली। मुझे बहुत खुशी मिली, सुकून मिला। पता है, ये सारी बातें कब से किसी से कहना चाहती थी, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द का अंधेरा मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है और मैं उस महल में मर जाऊंगी। मुझे कोई उम्मीद का समंदर नहीं दिख रहा था जिस समंदर में मैं तैर सकूं। पता है, मैंने सुना है सागर बहुत गहरा होता है और उसमें बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं भी महल के बाहर जाऊं और कभी सागर से जाकर मिलूं और उनसे कहूं कि मैं इस वक्त इस पल में खुश होना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो रोने लगती है, जैसे उसके आंसू बहना बंद ही नहीं करते। तभी वो कहते हैं, तुम रोना बंद करो, मुझे भी रुलाओगी क्या? नहीं, मैं आपको क्यों रुलाऊंगी? आप तो मुझसे परेशान हो गए हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आप चाहे तो चले जाएं। नहीं, एक बात कहूँ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप सुनना चाहेंगी क्या? आप सच कह रही थी। मैं एक औरत नहीं, एक आदमी हूँ। क्या? मैंने क्या बोल दिया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सुना आपने जो कहा। आपने कहा आप एक स्त्री नहीं, आप पुरुष हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप गलत सुन रहे हैं। नहीं, मैंने सही सुना है। आप मुझे बताइए, आप एक पुरुष ही हैं ना? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं पुरुष हूँ? अभी आपने कहा। मैंने कहा ना, मेरे मुंह से निकल गया कि काश मैं एक महिला ना हो के पुरुष होती तो मैं आपसे विवाह करती। क्या
सच में? तब तो मैं चाहूँगी कि सच में आप एक महिला बन जाएं, ताकि आप मतलब पुरुष बन जाएं, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या? क्या? मैंने अपने दिल की बात कही है आपसे। अगर आप पुरुष होती तो सच में मैं आपसे विवाह करने के लिए इच्छुक होती, पर आप तो स्त्री हैं। अच्छा, चलिए, महल चलिए। यहाँ पे रुक कर कोई फ़ायदा, मतलब यहाँ रुक कर कोई लाभ नहीं है। चलिए। तो आप मेरी वजह से परेशान नहीं हुई है ना? मैंने कहा ना, मैं आपसे परेशान हो गई हूँ। आप झूठ कह रही हैं। मैंने कहा ना, मैंने झूठ नहीं कहा आपसे। आप झूठ कह रही हैं। मैंने नहीं कहा ना, मैंने सच कह रही हूँ। मैं आपसे परेशान हो गई। आप सुबह से मेरे साथ हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आपकी वजह से। नहीं, आप परेशान नहीं हुई है। आप झूठ कह रही हैं। वो पूरे रास्ते ऐसी बातें करते करते महल पहुँचते हैं। महल पहुँचने के बाद फिर वो काम करने का बहाना कर वो उनसे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाने नहीं देती। कहती है, ठीक है, क्या काम है बताइए, मैं आपसे बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारी काम कर सकती हूँ, इसलिए। मैं भी कर सकती हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा काम है, मैं कर लूँगी, और ये मेरा महल है। ओह, मुझे तो लगा था ये राजा जी का महल है। मतलब मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो मुझे इस महल के बारे में ज़्यादा पता है। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। ठीक है ना, मैं भी यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। मुझे भी महल का तजुर्बा है। अच्छी बात है, लेकिन आपका तजुर्बा मेरे किसी काम का नहीं। मैं आपको यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं दे सकती। आप जाइए अपनी रानी के पास, उनके पास जाकर काम मांगिए, वो शायद आपको कोई काम दे दे। मुझे परेशान मत कीजिए, जाइए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप भी चली जाइएगा मेरे साथ। आप चलना चाहेंगी मेरे साथ? वैसे मैं पूछ भी क्यों रही हूँ, चलिए ना, मेरी रानी साहिबा से मिल लेंगी आप। मैं उनसे कहूँगी कि आप मेरी सबसे बेहतरीन सखी हैं अब तक की। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी रानी मुझसे मिल खुश होंगी? मुझे नहीं लगता कि जैसा आपने कहा है अपनी रानी और राजा जी के बारे में, उसे सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी, क्योंकि आप उनकी प्रियदासी हैं। प्रियदासी को किसी और के साथ देख उन्हें बहुत क्रोध आएगा। ऐसा नहीं है, उन्हें क्रोध नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। वो रानी है, उन्हें क्रोध आएगा ही आएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें क्रोध आएगा? क्योंकि न क्योंकि राजा रानी जी कभी किसी को अपने पास जल्दी आने नहीं देते, और जिन्हें आने देते हैं उन्हें लेकर वो काफ़ी गंभीर रहते हैं। वो कहीं धोखा ना दे दे, कहीं वो उनके साथ कुछ अच्छा करने का विचार करे, लेकिन उसके साथ साथ झूठ भी बोले। वो उन पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, जो उनके सबसे करीब होते हैं। कहते हैं दुश्मन को हमेशा अपने आँखों के सामने रखना चाहिए। ये बात सुनी होगी ना आपने? तो आपको लगता है कि वो मुझे दुश्मन मानती है? नहीं, दुश्मन हो या दोस्त, हर किसी को अपनी आँखों के सामने ही रखना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि वो कब हमारे साथ अच्छा या बुरा कर सकते हैं। हमेशा अपनों के ज़ख्म सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा है। हाँ, मैंने बहुत कष्ट सहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि जीवन कितना कठिन है। आपने कठिनाइयों को शायद सहा नहीं है, इसलिए आप
महल में रही और महल में ही काम कर रही हैं। आपने भले बाहर की दुनिया ना देखी हो, लेकिन आपका जीवन बहुत आसान रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति है जिन्हें आपको खुश रखना है। उसके अलावा आपको किसी और की सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं। बिना सेवा किए ही बाकियों की आप उन सब सारी सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं जो महल में एक रानी को दिया जाता है। मैं ये ऐसी ज़िंदगी नहीं जी चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन रही है। मेरी माँ मर गई, मेरे पिता बचपन में ही चल बसे। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन पल देखे हैं। मेरी माँ ने कहा था कि वो जब अपना काम ख़त्म कर महल से आएंगी तो वो मेरे विवाह की बात करेंगी, पर वो मुझे शादी में देखना चाहती थी। मैं उनका ये सपना पूरा ही नहीं कर पाई। वो देख ही नहीं पाई मुझे दूल्हा बने। क्या कहा आपने? दूल्हा बने मतलब दुल्हन बने। उनका बहुत सपना था मेरी शादी को देखने का, पर ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्या हुआ था आपकी माँ को? वो किसी बीमारी की वजह से मर गई, ऐसा लोग कहते हैं। कौन सी बीमारी? उन्हें क्या क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। बस उन्हें सांस नहीं आ रही थी और अचानक से उनका दम घुट गया और उनकी जान चली गई। वो नींद में ही उनकी जान चली गई थी। मुझे पता भी नहीं चला, जबकि मैं उनके पास ही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ। वो अचानक से परेशान हो गई, घबराई हुई थी। जब वो महल से लौटी उसके बाद फिर वो खाना खाकर सो गई। सोते हुए पता नहीं क्या हुआ, जब सुबह मैंने आँख खोली तो मेरी माँ को जब मैंने हिलाया जगाने के लिए तो वो जागी ही नहीं। मैं हैरान थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बहुत ये कहते हुए रोने लगती है। तभी वो दासी उसे गले लगा कर कहती है, ज़िंदगी में दुख हर किसी के आते हैं, हम खुशी के पल कैसे चुनते हैं ये हमारे ऊपर है। हमें अपनी खुशी के लिए खुद आगे बढ़ना होता है। हम इस तरह दुख को गले लगाकर ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब तुम्हें खुश रहना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। चाहो तो मुझसे भी दोस्ती कर सकती हो। मैं भी तो तुम्हारी सखी बनने के लिए बेताब हूँ। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं यकीन दिलाती हूँ मैं तुम्हें कभी दुखी होने नहीं दूँगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ आनंद होगा और कुछ नहीं। विलाप के दिन चले गए, अब आनंद के दिन आए हैं। इस आनंद का स्वागत करो और जीवन के हर दुख को भूल खुश रहना सीखो, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे सफ़र पर ले जा सको। मुझे यकीन है तुम अपने दुख को भूल जाओगी और अपनी खुशी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगी। क्या तुम मुझे अपनी मदद करने के लिए योग्य समझती हो? अगर समझती हो तो अपना हाथ दो। तुम मुझे अभी अभी गले लगा कर रहे हो फिर से, और मैं हाथ दूँ? कैसे हाथ दूँ? ओह, मुझे माफ़ कर देना। तुम हमेशा मेरे गले पड़ जाती हो और फिर कहती हो कि मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें गले पड़ने की आदत हो गई है क्या? नहीं, तुम हमेशा किसी न किसी के गले पड़ती होगी शायद। अपनी महल में ऐसी करती हो क्या? मुझे तो समझ नहीं आता। रानी साहिबा तुम्हें पसंद कैसे कर सकती है? तुम तो इतनी ज़्यादा गले पड़ती हो। रानी के गले भी ऐसे पड़े रहती हो क्या? शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने